प्यारे बाबा आकर एक बहुत वंडरफुल काम करते हैं। बाबा ने कहा है संगम युग पर बड़ा वंडरफुल खेल है। क्यों बाबा वंडरफुल कह रहे हैं? क्योंकि वो इसी समय ही होता है और उसके निमित्त भी स्वयं शिव बाबा बनता है। तो बड़ी बात हो गई ना। तो वो कौन सी बड़ी बात है, कौन सा वंडरफुल खेल है? बाबा ने कहा मैं आकर के राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ की रचना करता हूँ। भक्ति में बहुत यज्ञ चले, अभी भी चल रहे हैं। हाँ? और कितने बड़े बड़े यज्ञ भी हुए, लेकिन कोई भी यज्ञ पूरा युग कंटिन्यू चलता रहे ऐसा नहीं। 10 वर्ष ज़्यादा में ज़्यादा, इतना भी नहीं चलता। हाँ, 21 दिन, 40 दिन, 2 महीना, 1 महीना। द्वापर में भी बड़े बड़े यज्ञ रचे गए, राजाएं लोग रचते थे, और आपदाओं को मिटाने के लिए भी। पर बाबा कहते हैं संगम पर मैं जो यज्ञ रचता हूँ वो वंडरफुल है। और उस यज्ञ का रहस्य क्या है वो भी आज बाबा ने सुनाया है, आप सब जानते भी हो। तो बाबा ने कहा है क्योंकि इसी समय ये यज्ञ रचा जाता है और इसी में ही विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। तभी शास्त्रों में लिखा गया है कि जब ऋषि मुनि यज्ञ रचते थे तो राक्षस लोग आकर के विघ्न डालते थे। हाँ, दैत्य लोग, वो उसके अंदर मांस के टुकड़े फेंक जाते थे। अब ये सारी कहानियां वास्तव में संगम युग की हैं, क्योंकि संगम युग पर भी इस ईश्वरीय यज्ञ में विघ्न डालने वाली आत्माएं बहुत हैं, जो इसके अनुसार अपना जीवन नहीं चलाती और दूसरों को भी चलाने नहीं देती हैं। कई प्रकार के विघ्न हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते ही हो। तो बाबा ने आज कहा है कि असुर विघ्न डालेंगे। अभी असुर वैसे नहीं है जो दिखाते हैं शास्त्रों में, लेकिन आसुरी वृत्ति वाले तो हैं ना। हाँ, और वो अपोज तो करते हैं ना उल्टी सुल्टी बातें। परंतु हमें क्या करना है? बाबा ने कहा यज्ञ में स्वाहा किया जाता है। वो तिल जौ स्वाहा करते हैं, आप अपना तन मन धन, हाँ, वो स्वाहा करो, माना सेवा लगाओ। सेवा में अपने आप को सेवा करना ही स्वाहा करना है, तभी यज्ञ आगे बढ़ेगा। और जो लक्ष्य जिस के लिए भगवान इस यज्ञ को रचता है कि ये पुरानी दुनिया समाप्त हो जाए और नई दुनिया आ जाए, तभी इस पुरानी दुनिया का अंत होगा। तो बाबा विकारों का भी स्वाहा कराता है और तन मन धन भी लगवाता है ताकि सतयुगी दुनिया रची जा सके। साथ ही बाबा ने कहा है क्योंकि अब आपको घर चलना है, अब यहाँ कुछ रखना लेना छोड़ने का प्रश्न नहीं। बुद्धि में क्या है? घर चलना है। तो फिर स्वाहा करना आसान हो जाएगा ना, मुश्किल नहीं लगेगा। नहीं तो होता है दुनिया तो इस बात को जानती नहीं है, जागृति नहीं है। वो तो सोचते हैं मेरे पोते खाएंगे, पड़पोते खाएंगे। और उस लालच में देखो लगे हुए दिन रात, भाग चल रही है, दौड़ चल रही है, इधर से कमाऊं उधर से कमाऊं। पर बाबा ने हम बच्चों को ये जो सच्चाई सुना दी है कि ये अब घर चलने की तैयारी है, हाँ, ये दुनिया रहनी नहीं है, तो हमारे लिए आसान हो गया। फिर बाबा ने इतना भी कहा इस शरीर पे भरोसा नहीं है, है भरोसा? हाँ, अब तो कितनी कितनी घटनाएं देख ही रहे हो, सामने ही सामने ना, कितनी घटनाएं। बाबा के कितने बच्चे भी अच्छे अच्छे शरीर का त्याग करके जा रहे हैं, अचानक, न मन न चित्त। तो बाबा ने संगम पर सबसे पहले ये जागृति भी हम बच्चों को दे दी। शुरू में सबको सुनाते थे अंत समय है, अब चलना है, अभी भी सुनाते हैं। और विनाश होगा तो कहते थे ब्रह्मा कुमारियाँ तो बस यही विनाश 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 रटती रहती है। लेकिन विनाश तो सारी दुनिया का जब होगा, पर हमारा अंत तो आज इस घड़ी भी हो सकता है। तो बाबा कहते जब ये बुद्धि में रहेगा शरीर का भरोसा नहीं है,
तो कौन सी खास बात हमारे जीवन में आती जाएगी जो हम चाहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं नष्टो मोहा। मोह होने के कारण से स्वाहा नहीं कर पाते। अब वो मोह धन में हो या बच्चों में हो, हाँ, कोई भी चीज में हो, वही तो स्वाहा नहीं होने देता ना। और उसके लिए बाबा ने कहा है कि ट्रस्टी बनकर रहो। जो ट्रस्टी होता है ना, उससे सहज सारा कार्य विधिवत हो जाता है, क्योंकि उसका उसमें मोह नहीं रहता, मालिक का मोह रहता है। तो मालिक हमारा कौन है? शिव बाबा है। हम स्वयं को ही समझ लें तो गलत हो जाएगा। तो मालिक तो शिव बाबा है, लेकिन हाँ, बाबा विधिवत निमित्त बनाता है। घर में भी आप सब कमाते हैं तो जिम्मेदारी होती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए ट्रस्टी होकर के कार्य करेंगे तो नष्टो मोहा होना सहज हो जाएगा। आज बाबा ने एक सूक्ष्म गुह्य गति भी सुनाई है कि कर्म की सजा मिलेगी ही मिलेगी। अगर क्षमा भी मांगते हैं बाबा ने कहा, तो भी कर्म की सजा नहीं छूट सकती है। तो ये ध्यान पर रखना है कि मैं जो कर्म करूंगा या करूंगी, मुझे देखकर दूसरे करेंगे तो और ही कर्म की सजा बढ़ जाएगी ना। क्योंकि एक तो खुद कर्म ठीक नहीं किया, फिर दूसरों ने भी वैसे ही सोचा, देखा, हाँ, या फॉलो किया, तो कितनी बड़ी सजा हो जाएगी। तो ये भी बाबा ने का मंत्र, हाँ, मुझे देखकर और जैसा कर्म मैं करूंगी या करूंगा, मुझे देख और करेंगे तो सजा के भागी नहीं बनेंगे अगर ये ध्यान देकर चलेंगे। सजा तो बाबा ने कहा मिलनी ही मिलनी है, उससे छूट नहीं सकते, क्योंकि कर्म का खाता मिट नहीं सकता।